देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता हूँ और उस कंपनी से मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया था। मुझे मेरी पोस्ट से ऊपर भेज दिया गया और इसी के चलते हुए मुझे दूसरे ब्रांच में जाना था, जो कि मेरे शहर के बगल वाला शहर था। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था और हम लोग घर खाली करके नए शहर शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे। लेकिन रास्ते में हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया जिसको मैं और मेरी बीवी और मेरा बच्चा अपने जीवन काल में कभी भी नहीं भूल सकते। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं मेरे साथ बीती इस भयानक घटना के बारे में। दोस्तों, मैं अपना घर खाली करके अपना सारा सामान ट्रक में भरकर उसमें बैठकर दूसरे शहर के लिए रवाना हो गया था। रात का समय था। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग रात को सफ़र क्यों कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि इस रास्ते से हम लोग रात को इसलिए जा रहे थे क्योंकि रात को हमें ट्रैफिक कम मिलेगा और इसी के चलते हुए हम लोग रात को ही उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। दिन में इस रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है और उसके चलते हुए कई घंटों का समय खाली रास्तों में ख़राब हो जाया करता है। दोस्तों, हम तीनों ने अपना सारा सामान ट्रक में भर दिया था और मैंने अपनी बीवी अनीता और अपने बच्चे विशाल को पीछे ट्रक में बैठा दिया था, क्योंकि पीछे काफ़ी जगह भी खाली थी और अनजान आदमी के साथ मैं अपनी बीवी अनीता को आगे बैठाना नहीं चाहता था। मैं ट्रक वाले के साथ आगे बैठा हुआ था और हम दोनों बातें करते हुए चले जा रहे थे। रात का समय था, रास्ता बिल्कुल सुनसान था, तो मैंने जो प्लानिंग की थी सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। अभी हम कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि तभी अचानक से पीछे से अनीता की बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई और उस आवाज़ के आते ही तुरंत ही ट्रक वाले ने ब्रेक लगा दिया। मैं भी अपनी जगह से जल्दी उतर कर भागा और पीछे की तरफ गया। मेरे साथ मेरा ड्राइवर भी मेरे पीछे पीछे आ गया और जब मैंने पीछे पहुँच कर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा दिल धक से उठा था क्योंकि जब मैंने पीछे देखा तो मुझे कहीं भी अनीता दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही मेरा बच्चा दिखाई दे रहा था। ऐसे मंजर को देखने के बाद मैंने एक बार ट्रक ड्राइवर की तरफ देखा और वापस उस ट्रक के अंदर देखा तो मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा। मेरी आवाज़ देने के बाद भी मुझे उन दोनों की कहीं से भी आवाज़ नहीं आई। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी अंदर रखे बर्तन के गिरने का एहसास हुआ। जब ट्रक के अंदर बर्तन गिरा तो मैं बिना सोचे समझे ट्रक के भीतर घुस गया और मैंने अंदर जाकर देखा तो एक कोने में अनीता दुबक कर बैठी हुई थी तो दूसरे कोने पर विशाल दुबक कर बैठा हुआ था। मैंने उन दोनों को देखा। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। मैंने अनीता के कंधे पर हाथ रखा, जो कि डर के मारे अपना सर नीचे झुकाकर बैठी हुई थी और मेरे हाथ रखते ही अनीता ज़ोर से चिल्ला पड़ी। अनीता की आवाज़ उस सुनसान जंगल में ऐसे गूंजी मानो जैसे कोई माइक पर चिल्लाया हो। अनीता ने मेरी तरफ देखा और तब जाकर अनीता की जान में जान आई और वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। फिर मैंने एक बार नज़र घुमाकर मेरे बेटे विशाल की तरफ देखा, जो कि दूसरी तरफ कोने में एक सामान के पीछे छुपकर बैठा हुआ था। मैंने उसे आवाज़ दी और मेरी आवाज़ सुनते ही विशाल ने अपना सर उठाकर मेरी तरफ देखा। तब जाकर विशाल की जान में जान आई। विशाल अपनी जगह से खड़ा हुआ और आकर मेरे पैरों से लिपट गया। मैंने अनीता से पूछा, तुम इतनी ज़्यादा कैसे डर गई? तब उसने जो मुझे बताया उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसने बताया वो मामूली चीज़ नहीं थी। अनीता ने बताया कि वो अपने बच्चे के साथ थी और उसको गोद में सुला रही थी कि तभी अचानक से एक चुड़ैल उड़ती हुई आई और आकर विशाल का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ खींचकर लेकर जाने लगी। मैंने भी विशाल को ज़ोर से पकड़ लिया था और उसको देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाई और जैसे ही गाड़ी रुकी तो वैसे ही वो भाग गई, क्योंकि विशाल ने भी उसको देख लिया था तो वो बुरी तरीके से डर गया था और डर कर हम दोनों यहाँ पर छुप गए थे। दोस्तों, इस बात को सुनकर मुझे भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि भला कोई चुड़ैल क्यों मेरे बच्चे को खींच कर ले जा रही थी। तभी मैंने बोला, देखो घबराने कोई बात नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पर पीछे बैठ जाता हूँ। मैंने ड्राइवर को इशारा किया कि तुम जाकर गाड़ी चलाओ और मैं यहीं पीछे रहूँगा। अब मैं पीछे अनीता और अपने बेटे विशाल के साथ वहीं पीछे ट्रक में बैठ गया और ड्राइवर भी जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और गाड़ी को चलाने लगा। अब सब कुछ ठीक हो गया था
मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी कुछ ही दूर हम आगे बढ़े ही थे कि अचानक से वो ट्रक हवा में लहराने लगी थी। ट्रक को लहराते हुए देखकर हम तीनों बुरी तरह से डर चुके थे और मैंने वहीं बने एक छोटे से छेद से ड्राइवर की तरफ देखने की कोशिश की। तब मुझे दिखाई दिया कि ड्राइवर को नींद आ रही है। मैंने जोर जोर से ड्राइवर को चिल्लाया और मेरी आवाज़ उसके कानों तक पहुंची तो वो होश में आ गया। तो मैंने उससे कहा, अरे ड्राइवर साहब, गाड़ी तो ढंग से चलाओ, कहीं भिड़ गई तो। ड्राइवर ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, हाँ आप परेशान मत होइए, मैं संभाल लूँगा। इतना बोलकर ड्राइवर ने ट्रक को साइड में रोक दिया था और वो नीचे उतर गया और फिर उतरने के बाद जाकर साइड में एक बोतल से अपना मुंह धोने लगा ताकि उसको जो नींद आ रही थी वो नींद उड़ जाए। मैं उसे पीछे से देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि अचानक से जंगल के अंदर उस ड्राइवर को कोई चीज़ खींचते हुए ले गई। ड्राइवर बहुत ही ज़ोर से चिल्लाया और उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज पड़ी और ड्राइवर की चीख सुनते ही मैं बुरी तरह से डर गया था। डर के मारे मेरे शरीर ने पसीना छोड़ना शुरू कर दिया था और मेरे हाथ पैर के रोंगटे भी खड़े हो गए थे। मैंने ये चीज़ अनीता और मेरे बेटे विशाल को नहीं बताई थी क्योंकि वो दोनों और भी ज़्यादा डर जाते। तभी मैंने अनीता से कहा, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं 1 मिनट में आता हूँ। तभी मैं ट्रक से नीचे उतरा और जंगल की तरफ जाने लगा, उसी दिशा में जिस दिशा में ड्राइवर को कोई खींचता हुआ लेकर गया था। अभी मैं जंगल के अंदर गया था लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर इसी के चलते हुए मैंने अपने जेब में पड़े मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की और जंगल के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। मैं इस उम्मीद में अंदर की तरफ बढ़ रहा था कि शायद मुझे वो ड्राइवर दिख जाएगा। और अब मैं आगे जाते जाते ड्राइवर चिल्लाते हुए जा रहा था कि कहीं ड्राइवर मौजूद होगा तो मेरी आवाज़ पर कुछ जवाब दे देगा। अभी मैं जंगल के अंदर ड्राइवर को ही ढूंढ रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथों पर कुछ गिर रहा है। और जब मैंने देखा तो मेरे हाथ पर खून गिरा था। जैसे मैंने अपने हाथ पर खून देखा तो मैं बुरी तरह से डर गया और मैंने तुरंत ही अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ करके देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उस पेड़ पर किसी की लाश लटकी हुई है और उससे ही खून टपक रहा है जो कि मेरे हाथ पर आकर गिर रहा था। अब मैं बुरी तरह से डर गया था और मेरे हाथ पैर के रोंगटे भी खड़े हो गए थे और मैं वापस से बाहर जंगल की तरफ भागने वाला था कि तभी वो लाश अचानक से नीचे गिर गई। और वो लाश जैसे ही नीचे गिरी कि तभी मैंने पीछे की तरफ घूम कर देखा तो मैंने देखा कि वो लाश अपने पैरों पर खड़ी हो गई है और मेरी तरफ ही भाग रही है। उसको अपने पीछे भागते हुए देखकर मैं बुरी तरह से डर तो गया था लेकिन अपनी जान बचाकर जंगल के बाहर की तरफ ही भाग रहा था कि तभी एहसास हुआ कि एक पत्थर से मेरा पैर टकरा गया है और मैं वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा हूँ। तभी सामने से अनीता आ गई और अपने हाथ देकर मुझे उठाने लगी। मैं जल्दी से अपने दोनों पैरों पर खड़ा हुआ और भागकर हम दोनों ट्रक की तरफ जाने लगे। तभी अनीता ने मेरे पीछे पड़े उस शैतान को देख लिया और उस शैतान को देखने के बाद वो भी बुरी तरह से डर गई थी। अब मुझे मालूम नहीं था कि वो ड्राइवर कहाँ है, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जल्दी से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाऊंगा और इस ट्रक को इस जंगल से जल्द निकाल लूँगा। अनीता और मैं जैसे ही भागे भागे ट्रक के पास पहुँचे तो हमने देखा कि वो ट्रक ड्राइवर वहीं पर खड़ा हुआ था और ट्रक ड्राइवर के मुंह से खून टपक रहा था और उसकी आंखें दोनों लाल लाल भयानक लग रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ट्रक ड्राइवर नहीं बल्कि उसके रूप में कोई शैतान है। उसके पैरों की तरफ जब मेरी नज़र गई तो उसके पैर उल्टे हो चुके थे। उसको देखकर मैं और अनीता बुरी तरह से डर गए थे और उससे भी ज़्यादा हम लोग इसलिए डर गए थे क्योंकि हमारा बच्चा विशाल अभी भी ट्रक के अंदर था। ट्रक ड्राइवर उस जगह पर शैतानों की तरह खड़ा हुआ था और वो तो अच्छी बात थी कि विशाल अंदर ट्रक में सो रहा था, नहीं तो ट्रक ड्राइवर को देखकर विशाल बुरी तरह से डर जाता और अपना आपा खो देता। हम लोगों को देखकर वो ट्रक ड्राइवर और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और अपना सर उसी ट्रक पर ज़ोर ज़ोर से पटकने लगा और उसने अपना सर इतनी ज़ोर से पटका कि पूरी ट्रक ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। और उसी के चलते जो मेरा बेटा विशाल ट्रक के अंदर सो रहा था वो भी उठ गया और ट्रक को हिलता देखने के बाद विशाल बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगा। विशाल की आवाज़ हम दोनों के कानों में गई। हम दोनों ने कहा, बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों तुम्हारे साथ यहीं पर हैं। तभी मुझे दिखाई दिया कि ट्रक के पास एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। वो पत्थर उठाकर मैं पीछे से घूमकर उस ड्राइवर के पास पहुंचा
और उस ड्राइवर के सर पर बहुत ही जोर से दे मारा, जिसके चलते वो ट्रक ड्राइवर वहीं पर नीचे गिर पड़ा। मैंने उसी पत्थर को वहीं पर फेंक दिया और जल्दी से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उतने में अनीता ने हमारे बेटे को गोद में लिया और आगे आकर मेरे पास ही बैठ गई। मैंने जल्दी से ट्रक को स्टार्ट किया और हम दोनों वहां से काफ़ी तेज़ी से निकल गए। तभी मैंने पीछे की तरफ खिड़की से गर्दन निकाल कर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वो ट्रक ड्राइवर हमारे ट्रक के पीछे भाग तो आ रहा है और उसको देखकर मेरी हालत और भी ज़्यादा पतली पड़ गई। वो तो अच्छी बात थी कि मैंने जल्दी से ट्रक की स्पीड को बढ़ा लिया था और जल्दी से जल्द हम इस जंगल से बाहर निकल गए। फिर मुझे वो ट्रक ड्राइवर कहीं भी नहीं दिखा और जब वो ड्राइवर हमें कहीं नहीं दिखा तो अनीता की और मेरी जान में जान आई। पर अभी भी हमें 20 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करना था और इस सफ़र में काफ़ी लंबा समय भी लगने वाला था। और अच्छी बात थी कि अब ऐसी घटना हमारे साथ दोबारा कहीं नहीं हुई और फिर कुछ समय के बाद हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, आज भी जब मैं उस रास्ते से कभी दिन में गुजरता हूं तो मेरे आंखों के सामने वही सारी घटना अचानक से प्रकट हो जाती हैं, जिसे मैं अपने जीवन काल में कभी भी नहीं भूल सकता और न ही अनीता इस घटना को अभी तक भूल पाई है। उस ट्रक ड्राइवर के ऊपर भयानक आत्मा चढ़ चुकी थी और उसको किसी व्यक्ति ने हॉस्पिटल में ले जाकर छोड़ दिया था। हॉस्पिटल में वो जैसी हरकतें कर रहा था, उसको देखते उसको एक तांत्रिक को बुलाकर दिखाया गया और फिर कुछ समय के बाद वो ट्रक ड्राइवर भी ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों, आज भी वो उस रास्ते से कभी भी होकर नहीं गुजरता, क्योंकि वो रोड रात के वक्त बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड हो जाता है। कहते हैं कि वहाँ पर भयानक आत्माएं घूमती हैं जो लोगों को अपने काबू में कर लेती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।